है उससे ही मिलता है। जब तक वो मिलते रहता है आहार, रक्त कण खूब काम कर सकता है। हमारा रक्त कण बहुत बुद्धिमान है, जीभ का दास नहीं है, जो उनके ऊर्जा भरने वाले रक्त कण को, आहार को प्रोत्साहन देता है, नहीं तो वो धिक्कार कर देता है। आपके जानकारी के लिए, शुगर में ऐसा खतरनाक केमिकल है, रक्त कण उसको स्वीकार कर ही नहीं सकते, उसका मुंह बंद हो जाता है। वो तय किया है, भूखा मरना मंजूर है, मैं ये केमिकल युक्त चीज नहीं खाना। फिर वो तिरस्कार किए हुए शुगर के केमिकल्स, उसको निकालने का चेष्टा तो किडनी करना पड़ता है। इस कारण से शुगर के पेशेंट के काम किडनी के फेल्यूर होते हुए और बिगड़ जाता है। ये भी आप सारे देखे होंगे, क्योंकि किडनी के माध्यम से मूत्र कोश से बाहर निकलता है। अब रक्त कण जो मुंह बंद कर दिया, तो कोई भी मीठा चीज वो स्वीकार करना बंद कर देता है, क्योंकि उसका अनुभव हो गया, ये मीठा चीज से ही मेरा कमजोरी हो रहा है, इस कारण से मैं ये स्वीकार ही नहीं करना। इस कारण से कहता है शुगर वाले मीठा नहीं खाना। विचित्र बात यह है, जिनको जो खाना नहीं है कहता है, उसका इच्छा ज्यादा ज्यादा होता है। और शुगर के पेशेंट को क्या लगता है, बाकी बिना चीनी से भी सालों साल बीत जाता है, कोई चिंता नहीं। शुगर के पेशेंट को लगता है मैं चीनी नहीं खा पा रहा हूं, मुझे ये बीमारी ने बहुत तंग किया, ऐसा मन में भाव आ जाता है। ये मानसिक दुर्बलता और ज्यादा हो जाता है, और बढ़ जाता है। इस कारण से ये मानसिक बीमारी इसको कहा गया है। और जो बेमतलब सोचना, जरूरत से ज्यादा सोचना, ये सारे कारण से ये बढ़ते जाता है। अब निवारण करने के लिए क्या करना, रक्त कण का जो मुंह बंद किया उसका मुंह खुलवाना पड़ेगा। हमारा रक्त कण बहुत बुद्धिमान है, जीभ का दास नहीं है, उसको जीभ है ही नहीं। इस कारण से जीभ रहने वाले हम ही बीमार पड़ रहे हैं। जीभ का उपयोग कैसा करना पता नहीं है हमको, उसको संतुष्ट करने के लिए पता नहीं क्या क्या गंदमंद अंदर डाल रहा है। चलो, रक्त कण का मुंह खुलवाना तो कड़वा चीज जो है वही मुंह खुलवाता है। आप देख लीजिए, जितना भी मेडिसिन है, चाहे अंग्रेजी मेडिसिन हो, उसका कड़वापन ज्यादा रहता है। ये बात अलग है, आयुर्वेदिक शास्त्र में 6 रस का उल्लेख आता है, वो 6 रस अलग अलग दवाई का काम करता है। इस कारण से वो आयुर्वेदिक डॉक्टर को पूछे तो वो सारे और डिटेल बता सकते हैं। अब प्रश्न आता है, ये कड़वा चीज होना है, इसी कारण से नीम खाना, करेला खाना, कड़ी पत्ता खाना, ये सारे करते रहे तो। हाँ जी, आवाज आ रहा है? हाँ, हरिओम। आप सबसे सविनय निवेदन है कि कृपया अपना फोन का माइक म्यूट कर लें, कृपया ध्यान रखें इस बात का। जी गुरुजी। अब प्रश्न आता है, कड़वा जो है सब्जियों में वो ज्यादा खाना, ताकि खून को ऊर्जा मिले। मुंह बंद किया, खून रक्त कण मुंह खोले, ये सारे। इस दृष्टि से सब्जियों में बहुत दिन से आप सुन रहे होंगे, करेला है, कड़ी पत्ता है, ये सारे रक्त कण का मुंह खुलवा सकता है, ये सारे करना चाहिए। और कुछ अनाजों में मेथी है, मेथी भिगो के, रात को भिगो के सुबह चबा के खा लिया तो, यह दिन में 3-4 बार भी खा लीजिए। कुछ संकोच हो रहा तो नींबू निचोड़िए, नमक निचोड़िए, खा लीजिए। अंकुरित मेथी बहुत ज्यादा काम करता है इस दृष्टि से। सदाबहार के बारे में भी आप सुना होगा, नित्य पुष्पा कहता है, ये सदाबहार का पत्ता भी खाते रहे तो वो भी थोड़ा कड़वा होता है, उस कारण से भी हमारा जो रक्त कण को ऊर्जा मिल जाता है, आहार मिल जाता है। एलोवेरा भी है, ये सारे करना है। मैं जीवन शैली के बारे में बताया, जीवन शैली सुधारना ही है तो हमारा बर्तन से शुरू होता है।
मिट्टी के बर्तन सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि आहार का जितना पौष्टिकता है उसको बना के रखता है। नेक्स्ट है पित्तल का बर्तन, और उस दृष्टि से सोचना, हमने बहुत साल से सुनते आए हैं कलाई किया हुआ बर्तन वो सर्वश्रेष्ठ है। मिट्टी के बाद नंबर 2 कलाई किए हुए बर्तन का। पहले मुझे ये नहीं पता चलता था ये कलाई क्यों करता है, चलो चमकीला दिखना है। जब से स्टील आया बर्तन को कलाई करना छोड़ दिया। वो कलाई में जितना भी मटेरियल है वो रक्त कण को ऊर्जा देता है। इसी दृष्टि से जितना भी दाल हम खा रहे हैं, अंकुरित दाल खाए तो बहुत अच्छा है, चबा चबा के खाने से फाइबर भी मिल जाता है। नहीं तो छिलका वाली दाल ही खाना है, कुकर में पका के नहीं है, कुकर में कोई चीज पकते नहीं है। इसका अंश है खुला बर्तन में उबाल के। मेरा माँ मुझे खाना पकाना सिखाया, उस समय उन्होंने यही कहते थे, दाल अच्छा उबलने के बाद, खुशबू आने के बाद सांभर का पाउडर डालना, उसका खुशबू आने के बाद सब्जी डालना, ये सारे सिखाया। अब कुकर में पके हुए दाल खुशबू नहीं आते, यानी वो पके नहीं है, फट गया स्टीम के कारण से। इस कारण से ये सारे रखना। फल जो मौसमी फल है ये वही खाना। इसका अंश सूत्र है लोकल फूड, लोकल फ्रूट, लोकल वेजिटेबल। हर व्यक्ति अपना डाइट तय करना। कम खाने वाले दम से रहता है, चबा चबा के खाने वाले सुव्यवस्थित रहता है। स्वामी रामदेव जी कहते हैं 30 मिनट जो खाता है भोजन 5 मिनट में पेट साफ हो जाता है। इस दृष्टि से ये सारे करना। बाकी सारे पत्ते पर ये जब बहुत कुछ सुन चुके होंगे, और चाहिए तो लोकल डॉक्टर से, फैमिली डॉक्टर से चर्चा कर लीजिए, फिर तय करना। क्योंकि अभी तो मैं बताना तो पूरा देश के लिए बताना है, इसमें कहीं एक प्रांत का बताए तो दूसरा प्रांत वाले उसको एडजस्ट नहीं कर सकते। एक बात ध्यान में आया, मैं रहने वाला कर्नाटक का हूँ, वहां छाछ के बगैर, कन्नड़ में उसको मज्जिगे कहता है, उसके बगैर भोजन हुआ ऐसा समझ में नहीं आते। धीरे धीरे से पता चला जो छाछ लेने वाले को कभी कब्ज नहीं होते ऐसा। मैं सोचा हिमाचल वाले क्या कर रहे हैं, पता चला यहाँ कड़ी खाता है, यानी वही छाछ से बेसन लगा के कड़ी बनता है। वो कड़ी में कड़ी पत्ता भी जुड़ जाता है, उससे कैल्शियम भी मिलता है और मोशन भी ठीक होता है। ये पद्धति सारे है आहार के पद्धति में। इस दृष्टि से सोचना, सब्जी खूब खाना, जितना सब्जी खाएंगे उतना अच्छा रहता है। हाँ, ये बात याद रख के, कुछ सब्जी खाने से शरीर में गर्माहट बन जाता है, कुछ गैस्ट्रिक है। सरल सब्जियां, यानी ये जो है लौकी, सोरेकाई कन्नड़ में कहता है, इसका अंश है लौकी, ये सारे सरल सब्जियां हैं, वो आसानी से हजम हो सकता है। इसको नोट करके करना। और जितना भी सब्जियां हैं घर में लगाना, घर में बगीचा बना के किया तो, क्योंकि बाहर के सब्जी के स्प्रे रहता है, स्प्रे चीज भी शरीर में कमजोरी लाता है। इस कारण से बर्तनों के बारे में, सब्जी के बारे में ध्यान रख के मेरा जीवन व्यवस्थित करना तय करके, कब भोजन करना और कब विश्रांति लेना, ये सारे तय करके जीवन को व्यवस्थित करना ही हमारा पास बचे हुए रास्ता है। अब आता है आसन। कौन सा आसन करना, स्वामी रामदेव जी सारे उल्लेख करता है, बहुत लोगों ने उल्लेख किया है। मंडूकासन है, बद्ध कोणासन है, उष्ट्रासन है, वक्रासन है। कुल मिलके नाभि के इर्द गिर्द, क्योंकि नाभि के इर्द गिर्द अपसेट के कारण से ही सारे बीमारी आ रहे हैं। नाभि के इर्द गिर्द जितना भी रक्त संचार सुधर जाता है, वहां गंदगी हट जाता है, तो पैंक्रियास को भी ऊर्जा मिलता है, लिवर को भी ऊर्जा मिलता है। नहीं तो नाभि के इर्द गिर्द अपसेट हो गया, एक अंग के ऊपर दूसरा अंग का प्रभाव पड़ा, उससे अपसेट होता है। इस कारण से हिंदी में कहता है हाथ पैर गर्म, पेट नरम, सिर ठंडा,
बंद करो डॉक्टर से धंधा, ये हमने सीखना है। इस कारण से मैं एक एक आसन आपके सामने दिखाता हूँ, बाद में भी ये रिकॉर्डेड आपको मिल जाएगा। आप चाहे कागज पेन लेके नोट करके बैठना, जो सारे जगह में उल्लेख है वो आसन करवा देता हूँ। बाद में ये आसनों के बाद एक विशेष रूप से शवासन है। शवासन के समय में कैसा करना, मेरा अभी डॉक्टर सुबोध जी है, वो आएंगे, फिर मैं कमेंट्री देते हुए कर लेता हूँ। ये सारे कुल मिलके ये सारे कोर्स खत्म होने के बाद आपको प्रश्नोत्तरी करना है। यशव्यास में मैं रहते हुए उन्होंने कम से कम 1 हफ्ता बुलाते रहे। 1 हफ्ता में ये सारे क्रिया भी सिखाया, शंख प्रक्षालनम और कुंजल क्रिया, ये सारे सिखाया। यानी आंतरिक सफाई भी बहुत जरूरी है, उससे बहुत बीमारी से हम बच सकता है। इस कारण से मेरा आप सारे से निवेदन है, ये कार्यक्रम के बाद आपने कोई भी एक योग क्लास अटेंड किया तो कम से कम 10-15 दिन के लिए आपने ऊपर आपको विश्वास आता है। अभी तक क्या हो रहा है, हम सारे दूसरों के ऊपर विश्वास कर रहा है, यानी उनके डाइट, उनके दवाई, अंग्रेजी दवाई जो भी है। इस कारण से आंतरिक शक्ति बढ़ाना, इस दृष्टि से कुछ प्रयोग एक्यूप्रेशर का है, कुछ प्रयोग न्यूरोथेरेपी का है, वो सारे मैं प्रैक्टिकली दिखाता हूँ। नोट भी कर सकते हैं आप चाहे अपना मोबाइल से फोटो भी खींच सकता है, ताकि रेफरेंस के लिए आपके पास रहेगा। और मैं चाहता हूँ जो आपको शुगर है इस कारण से ये सारे नोट करना, ऐसा मेरा इच्छा नहीं है। जिनको शुगर आ गया, आपके रिश्तेदार, वो सारे के सामने आप बनाया था से, वो कारण से मेरा अनुभव आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। अब आता है आसनों के बीच में वक्रासन, आपके जानकारी मिले इस कारण से मैं करके दिखाता हूं। दाहिने पांव उठाना, बाएं दिशा में रखना और बाएं हाथ बाजू रखना और ट्विस्ट करना। दाहिने हाथ दाहिने पांव के पास रखना है, ट्विस्ट करना। दूसरा दिशा में करता हूं ताकि आपको और पता चलेगा। ये पूरा ट्विस्ट करना। एक आसन कम से कम 1 मिनट करना। आराम से श्वास लेना, आराम से श्वास छोड़ना। जितना ट्विस्ट होता है, नाभि के इर्द गिर्द रुकावट दूर हो जाता है। इस कारण से इसको कहा है वक्रासन। मंडूकासन, वज्रासन में बैठना, यहां से अंगूठा अंदर, मुट्ठी बांधना, नाभि के इर्द गिर्द रखना, यहां से आगे झुकते जाना, थोड़ी आगे लगाना, दूसरा साइड में दिखाता हूं, ये देख लीजिए। रीढ़ की हड्डी सीधा करना, श्वास भरना, झुकते जाना, कम से कम 1 मिनट रुकना, आराम से श्वास लेना, छोड़ना। यहां भस्त्रिका भी कर सकते हैं। तीसरा आसन है बद्ध कोणासन। मैं पहले ही बता दिया
नाभि के इर्द गिर्द कितना रुकावट आता है, और रुकावट के कारण से ही सारे समस्या आ रहे हैं। इस कारण से रुकावट निवारण करने के लिए ये हमने ये करना है। उसमें देख लीजिए, ये करना पूरा नजदीक, इसको मोची आसन भी कहता है। मोची ऐसा दिन में बहुत समय बैठना पड़ता है चप्पल सिलाने के लिए, इस कारण से उनको डायबिटीज नहीं आते। ये बात अलग है, स्वामी रामदेव जी ऐसा हिलाने के लिए कहा है। ये बटरफ्लाई कोई शास्त्र में है ही नहीं, आम दुनिया के लिए समझाने के लिए, क्योंकि स्वामी रामदेव जी का विशेषता यही है, उन्होंने आम दुनिया के लिए भी योग लेके गया। उन्होंने कहा चलो इतना तो करो, पासिंग मार्क्स तो मिल जाएगा। मैं सिर्फ पासिंग मार्क्स नहीं है, आपको रैंक लाना चाहता हूं। इसके लिए तोड़ी नीचे लगाना, यहां से दोनों कोहनी से दबाना और तोड़ी लगाना। ये दिन में 3-4 बार करें। ये भी यही है, 1 मिनट, कम से कम 1 मिनट रुकना। जितना ज्यादा रुकेंगे उतना अच्छा हो जाएगा, कब्ज निवारण हो जाएगा, पैंक्रियास सक्रिय हो जाएगा, लिवर मजबूत हो जाएगा। इस कारण से अपना अपना फायदा है, क्योंकि नाभि के इर्द गिर्द सारे समस्या है। पंजाबी में कहते हैं दरण हो गया, नाभि हिल गया तो उस कारण से दरण हो गया। इस दृष्टि से ये करना, ये पूरा करना। कहीं भी श्वास को रोकना नहीं, आराम से श्वास लेना, आराम से छोड़ना। श्वास रोकने का प्रक्रिया अलग है, उसको बंद कहता है। निश्चित समय में निश्चित बंद करने से उसका असर होता है, ये हमने सीखना। इसी दृष्टि से इसमें और एक आसन है, वो है उष्ट्रासन। उष्ट्रासन तो बहुत अच्छा स्थितियां हैं, क्योंकि इसमें घुटने का समस्या दूर होता है, पेट हल्का हो जाता है, सीना चौड़ा हो जाता है, दमदार बन सकता है। इस दृष्टि से उष्ट्रासन का अभ्यास करने वाले को ये सारा समस्या दूर होता है, और सर्वाइकल सुधर जाता है, रीढ़ की हड्डी में ऊर्जा भर जाता है, क्योंकि पीछे झुकने का स्थितियां हैं। इस कारण से ये आसनों में ये भी हम जोड़ना है। ये देख लीजिए, यहां से पहले आधा उष्ट्रासन करना। किसी को अभ्यास नहीं तो 3-4 दिन ये करते रहना। रीढ़ की हड्डी के यहाँ नीचे हिस्सा मणका खुलते जाता है, इसी दृष्टि से ये करते रहना। अब यहाँ से आगे अलग अलग पद्धतियां हैं, अपना पद्धति विकसित करिए। यहाँ से दोनों हाथ पीछे लगाना, धीरे धीरे से अभ्यास बढ़ते जाना। उष्ट्रासन भी बहुत ऊर्जा देता है। ऊंट के बारे में कहते हैं ऊंट जैसा है ऐसा, क्योंकि ऊंट का तो रीढ़ की हड्डी के बहुत मजबूत रहता है। इस कारण से ऊंट जैसा हमारा रीढ़ की हड्डी भी मजबूत लाने के लिए ही यह व्यवस्था हो सकता है। और जैसा रीढ़ की हड्डी मजबूत हो गया, आंतरिक शक्ति बढ़ जाता है। इसी कारण से बच्चों को भी रीढ़ की हड्डी का मालिश करना। और 33 मणका है, हर मणका के साथ कुछ नस नाड़ी बाहर निकलती है, इसी कारण से ऊपर से लेके पीछे से मालिश करना, अंगूठा से गोलाकार में घुमाते हुए नीचे तक लेके जाना, ताकि नस नाड़ी व्यवस्था खुल जाए। इसी दृष्टि से ये करते 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 आप कोई भी योग केंद्र में जाए तो वो आपको बता सकता है। मेरा पास जो यहाँ आया है, मैं तो वो सिखाता हूँ, जानबूझ के सिखाता हूँ। और भी देखने के लिए मिला है, जिनको जो समस्या है उस पैरेलल, मानो पेट का समस्या है, पैरेलल
रीढ़ की हड्डी के जोड़ों को मालिश किया तो पेट का समस्या हल हो जाता है, क्योंकि वो नस नाड़ी ब्लॉकेज है, नस नाड़ी काम करने के लिए मौका नहीं मिल रहा है। बड़ी आंत में फंसे गंदगी निकालने के लिए बड़ी आंत के बराबर में रहने वाला 3-4 जोड़ों को मालिश कर लिया तो वो नस नाड़ी खुल जाता है। ये ध्यान रख लेना। और शवासन तो मैं बाद में करवाता हूँ। वैसे तो इसको साइक्लिक मेडिटेशन कहता है। ये ही लगभग 50-60 मिनट का है। आपको उत्सुकता रहे तो यशव्यासा वेबसाइट में जाके साइक्लिक मेडिटेशन ऐसा ढूंढ लिया तो आपको नजर आता है। इसी कारण से आप इसको देखना। अब आता है एक्यूप्रेशर पॉइंट क्या है। देखो जी, एक विषय तो आप मानना ही पड़ेगा। वास्तविक रूप में एक्यूप्रेशर मतलब क्या है? ये शरीर में कुछ केंद्र बिंदु है, स्विच पॉइंट। वो स्विच पॉइंट से शरीर सारे ठीक हो जाता है। वो स्विच पॉइंट को समझना। विशेष रूप से हमारा कान में भी एक स्विच पॉइंट है, आपको देखना ही है तो एक्यूप्रेशर पॉइंट इन ईयर गूगल सर्च में जाके देख लीजिए, पता चलता है। पूरा शक्ल में भी है। ऐसा ऐसा पॉइंट है, एकदम आपके अंदरूनी शक्ति जाग जाता है। इसी दृष्टि से ये सारे हमने अभ्यास करना। और हाथ में भी है, मोटा मोटा मैं बता देता हूं। ये दोनों पांव का है, ये दोनों हाथ का है, ये सिर गर्दन है, बीच में शरीर के अंदरूनी अवयव है। इस कारण से जैसा डायबिटिक पेशेंट ऐसा ये है, देख लीजिए, यहां मार्क भी किया हूं मैं। ये पॉइंट है, आप भी चेक कर सकता है। आप एक्यूप्रेशर पॉइंट इन हैंड फॉर डायबिटीज ऐसा टाइप किया तो मिल जाता है। दिन में 3 बार करना, एक बार 1 मिनट करना, ऐसा घुमाना। रिफ्लेक्स पॉइंट कहता है, आपको घुमाने से पता चलता है मामला कुछ गड़बड़ है। नस नाड़ियों में विशेष तरंगे घूमता है। ये है बाएं हाथ का। दाहिने हाथ का यहां आता है। मैं आपके लिए मार्क करके रखा हूं, आप भी देख के मार्क करके कंफर्म कर लेना यही पॉइंट है क्या। जब शरीर में समस्या रहता है वो पॉइंट ध्यान में आता है। ये सारे रहता है। कान में तो इतना अमूल्य पॉइंट्स है। इस कारण से हो सकता है बचपन में कान अच्छा मरोड़ते थे, अभी भी ऐसा करके 21 उठ बैठक मारने के लिए कहता है। एक्यूप्रेशर भी होता रहता है ऐसा। मैं यशव्यासा के से पहले बेंगलुरु में एक जनसेवा विद्या केंद्र वहां रहा। वहां बच्चे गड़बड़ करते थे, सारे बच्चों का मैं मूंछों वाली माँ बन गया था। उनको हर चीज में संभालना था, गलती किया तो कान को मरोड़ना था। मरोड़ना शुरू किया, सारे नाराज हो गए। फिर प्रार्थना सभा में कहा, जिनको कान मरोड़ता हूँ उनका दिमाग तेज होता है, याददाश्त बढ़ जाता है। बच्चे बहुत अकल से बहुत अच्छे होता है। उन्होंने परीक्षा से पहले आके मुझे पूछना, मूर्ति जी मेरा आज पेपर है, थोड़ा कान मरोड़ दो, मेरा सारे याददाश्त तेज हो जाएगा। इस कारण से पूरा विश्व में ये गणेश नमस्कार इस कारण से भी सुप्रसिद्ध है। बहुत पॉइंट है। अमृतसर में हमारा एक कार्यकर्ता है हरजीत सिंह जी, उनके पिताजी के बचपन में कहीं कमर टेढ़ा हो गया होगा, उन्होंने रिंग लगवाया। वो नस नाड़ी के
पहले कहते थे नाड़ी वैद्य, वो रिंग लगाने से रीढ़ की हड्डी सीधा हो गया। छेरटा में उनका घर है, किसी ने आके देखना तो देख सकता है। वो पहले ऑपरेशन के लिए कोई डॉक्टर मना किए थे, वो रिंग लगाने के कारण से वो ठीक हो गया। इतना पॉइंट है, हाथ में पाँव में इशारे है। फिलहाल डायबिटीज दृष्टि से चर्चा करने के समय ये पॉइंट मैं बता दिया। न्यूरोथेरेपी का भी एक सिस्टम है, वो देख लेना। उसके लिए आपको थोड़ा मैं बताता हूँ। चौकड़ी मार के भी बैठ सकता है, और दोनों हाथ अपोजिट साइड में रखना, यहाँ से दबाना पूरा 6 गिनती करना। 1 2 4 5 6, फिर 25 सेकेंड छोड़ देना। ऐसा 6 बार करना। 6 बार करने के बाद दिन में ऐसा इसको पुनरावर्तन 3 बार करना। आप चाहे पहले शुगर टेस्ट करा लीजिए, ये 1 हफ्ता लगातार करिए, आपको समझ में आता है मेरा शुगर मैं ही कंट्रोल कर रहा हूँ। से टैबलेट इंजेक्शन से कंट्रोल करने से अच्छा है अभी 25 गिनती हो गया, फिर एक बार क्रॉस दबाना, अंदर दबाना, ये पद्धति करना है। नमस्ते श्रीनिवास मूर्ति जी। करना, उसके बाद श्रीनिवास मूर्ति जी नमस्ते। सभी को छोड़ देना। श्रीनिवास मूर्ति जी, श्रीनिवास मूर्ति जी, सॉरी टू इंटरप्ट, बहुत सारी आवाजें आ रही है, आप कृपया हाँ रजत जी, बाकी सारे माउंट कर दीजिए, मैं चाहे पुनः खोलूंगा। इस कारण गुरुजी आप अपने आप को अनम्यूट करिए, मैंने सबको म्यूट कर दिया है, आप अपने आप को अनम्यूट करिए। आप सबसे मेरा सभी ने निवेदन है, एक बार फिर से आप अपने फोन को म्यूट पे रखिए प्लीज। ये सिस्टम क्या होता है, हमारा शरीर के नस नाड़ी नाभि के बीच में से क्रॉस होता है। इस कारण से जंग के ऊपर दोनों हाथ लगाने से रक्त संचार, शक्ति संचार कुछ क्षण के लिए बंद हो जाता है। जब वो तेज गति बढ़ जाता है, वो अंदर जितना भी गंदगी है उसको लेके चले जाता है। पानी के पाइप के जैसा ब्लॉकेज रहता है छत के ऊपर, जैसा ही छोड़ेंगे पूरा पानी गंदगी के साथ बह जाता है, प्रवाह में सारे निकल जाता है। इसी कारण से ये सिस्टम है, लीवर और पैंक्रियास ये सारे सक्रिय करने का सिस्टम है। ये भी सीख लिया जाए, आपको फायदा होता है। सिस्टम यही है, 6 बार करना है। एक बार दबाने से 6 सेकंड तक रोकना, इस कारण से ये फिर 25 सेकंड खाली छोड़ना। ऐसा 6 बार इसको करना, एक समय बैठे तो। दिन में इसको 3 बार कर लेना, रिपीटेशन 6 × 6 और 25 सेकंड गैप, ये सारे करके। ये भी आपको जितना समझ आया अब कागज में नोट कर लीजिए, नहीं तो मुझे फोन करके आप पूछ लिया तो मैं बता सकता हूँ। आपके घर के आसपास भी आपके शहर में कोई न्यूरोथेरेपी डॉक्टर रहे तो ये आपको बता सकता है। और अजय गांधी जी है, मैं उनका नंबर भी कमेंट बॉक्स में लगाता हूँ, या मैं रजत जी से प्रार्थना करता हूँ, वो डाल दिया तो आप वो देख सकता है। यही वज्रासन में भी कर सकता है। देखिए वज्रासन में भी हाथ लगा के ये कर सकता है। कुर्सी के ऊपर बैठ के भी कर सकता है।
क्योंकि वज्रासन में कर रहा तो कुर्सी में क्या कष्ट है। ये क्यों बता रहा हूं, जिनको करने में मुश्किल है वो करें। अब फिलहाल मैं सूर्य नमस्कार में नहीं बता रहा हूं, फिर भी 2-3 नमस्कार तो करके ही दिखाना है, ताकि जो यश व्यासा ने सूचित किया वो आपका ध्यान में आ जाए। उसमें विशेष रूप से पैंक्रियास को सक्रिय करने के लिए आसन है शशंकासन, वो जोड़ा गया है। क्योंकि सूर्य नमस्कार भी बहुत तरीका है। जब डायबिटीज का प्रश्न आता है पेट के दृष्टि से, ये सारे आए हैं, उसमें भी अब्डोमिनल ब्रीथिंग इसी कारण से विशेष रूप से आग्रह कर रहा है। क्योंकि ये वो ब्रीथिंग भी मैं बता देता हूँ। श्वास को भरना वैसा तो 3 हिस्सा है, नीचे, बीच में, ऊपर। ये अलग अलग काम है, आन व्यान समान अपान उदान, ये सारे आते हैं चर्चा में। फिलहाल हम डायबिटीज की चर्चा करेंगे। यहां से क्या करना, यहां से पेट हवा ज्यादा भरना। देख लीजिए यहां से इसको थोड़ा होल्ड करके रखना, ताकि बड़ी आंतों में जोर लग जाता है, बड़ी आंत के गंदगी निकालने के लिए सुविधा होता है ये, और पैंक्रियास को भी आनंद मिलता है। इसी कारण से श्वास भरना नीचे हिस्सा में। ये शौच करने के समय क्या करता है, हवा नीचे भरता है, फिर प्रेशर बनता है। इसी कारण से ये आदत हमने लगा दिया तो पैंक्रियास को भी सक्रिय हो जाता है। बड़ी आंत में जितना भी गंदगी फंसा रहता है उसी से ही समस्या बढ़ता जाता है, कब्ज कहता है ये सारे। इस दृष्टि से जो कब्ज निवारण करने के लिए त्रिफला चूर्ण का उल्लेख है, ये भी हमने कर सकता है। स्वामी रामदेव जी, श्री श्री रविशंकर जी, ये सारे उपदेश तो हमको मिल ही जाता है। राजीव दीक्षित जी का वो सारे एक ही बात कहता है, दुकान में बने हुए चीज खरीदने से सम प्रमाण में रहता है। उसके लिए हरड़ 1, बेहड़ा 2, 3 प्रमाण में आंवला। इसको दुकान से खरीद के, पंसारी दुकान से खरीद के इसको पाउडर बना के इसका उपयोग लेना है। उपयोग लेने का तरीका राजीव दीक्षित जी भी कहता है। वो यानी सुबह हमने दूध गुड़ के साथ लेना, रात सोने से पहले दूध के साथ लेना। रात सोने से पहले लेने का उद्देश्य पेट सफाई है, सुबह लेने का उद्देश्य गुड़ के साथ रोटी हजम करने का तरीका है। ये दोनों को समन्वय बिठाए तो जिस दिन पेट बिल्कुल साफ हो गया, समझो उस दिन बीमारी सारे हट गया। हमने पेट को पूरा साफ करने का आदत छोड़ दिया। जैसा जैसा मिलता है, जो जो मिलता है, बेसमय खड़ा होके मर्यादा रहित। कुछ लोगों को गुस्सा आता होगा, कुछ लोग तो कह देता है हमारा गाय भी ऐसे ही खाता है जी। अरे गाय का तो जुगाली करने का व्यवस्था है। यहाँ पालमपुर हॉस्पिटल में बड़ा अक्षर में लिखा है, दांतों का काम आंतों को ना दो। इसका से याद रख लेना। इस दृष्टि से अच्छा चबा के खाना। ऐसा लोगों को देखा हूं, 102 साल तक रहे धन प्रकाश जी सजयपुर में, उन्होंने सब्जी ज्यादा लेना, एक फुल्का खाने के लिए आधा घंटा लग जाता था। दांत है फिर भी वो चबा चबा के पानी पानी करके, इसी कारण से बहुत अच्छा कहा है, रोटी को पी लो, पानी को खा लो, धीरे धीरे से पानी पी लो, उससे लार जुड़ जाता है, मोशन के लिए बहुत अच्छा रहता है। इसी कारण से पानी ज्यादा पीने के लिए कहता है। ये सारे अनुसर करना ही पड़ता है जीवन शैली सुधारने के लिए। अब दूसरे एक्यूप्रेशर हो गया, न्यूरोथेरेपी का हो गया, जड़ी बूटियों का जो मेरे पास उपलब्ध है वो विषय बताया। आयुर्वेदिक डॉक्टर को कहे तो वो चूर्ण भी आपको बता सकते हैं, क्योंकि उपलब्ध चूर्ण ही बता सकता है, आयुर्वेदिक डॉक्टर ही ये अच्छा बता सकता है। इस दृष्टि से ये सारे व्यवस्था कर लिया तो जीवन शैली सुधर गया तो डायबिटीज ठीक होता है। इस कारण से इंसुलिन लगाना वो कोई जीवन नहीं है, रोज वही काम करते रहो। इसी कारण से आंतरिक व्यवस्था सुधार है ये सारे। अब मैं
इनसे हमारा डॉक्टर सुबोध जी से प्रार्थना करता हूँ, यही वो शवासन करेंगे। उससे पहले मैं सूर्य नमस्कार दिखाना है। सूर्य नमस्कार दृष्टि से मैं दिखाता हूँ। ये भी आपने कहीं योग शिक्षक से सीखना। सूर्य नमस्कार यानी 3 सूर्य नमस्कार दिखाता हूँ, बाद में शवासन का ये है। मेरा इच्छा है 7 बजे तक ये मैं करके ज्यादा प्रश्नोत्तर के लिए मौका देना है, क्योंकि उससे बहुत लोगों ने अपना अनुभव को आगे रख सकता है। ये किया जी, असर नहीं हुआ, इस कारण से उस समय अच्छा रहता है। ये दृष्टि से 3 मिनट सूर्य नमस्कार के लिए, लगभग 10 मिनट जो साइक्लिक मेडिटेशन का एक पद्धति मुझे इस व्याख्या के कारण से मैं अपना विकसित किया हूँ। उसमें योग निद्रा भी है। आप वो सारे छाये अपना मोबाइल में रिकॉर्ड कर सकता है। ये भी आप फोटो मोबाइल से खींच के, जो आजकल है कार्यक्रम के बीच में ही फोटो खींचने का, ये सारे कर सकता है। अभी सूर्य नमस्कार देख लीजिए। अभी 3 सूर्य नमस्कार मैं बताने वाला हूँ। 3 सूर्य नमस्कार के बाद आप जितना मर्जी जोड़ा जा सकता है। देख लीजिए यहाँ से एक श्वास लेना, दोनों हाथों पर। 2 श्वास छोड़ते हुए शरीर लंबा करते हुए नीचे। 3 एक पांव पीछे, श्वास लेना। 4 श्वास छोड़ते हुए। 5 शशंकासन, वज्रासन जैसा करना, नीचे बैठ जाना। 6 अष्टांग नमस्कार, श्वास लेते हुए भुजंगासन, श्वास छोड़ते हुए पर्वतासन, फिर शशंकासन। एक पांव आगे, दूसरा पांव आगे, ऊपर नीचे। और एक बार देख लीजिए। श्वास के साथ बता रहा हूं मैं। 1 श्वास लेना, दोनों हाथ खोलना। 2 लंबा करके श्वास छोड़ना। 3 श्वास लेते हुए एक पांव पीछे। 4 श्वास छोड़ते। 5 शशंकासन, रिलैक्स, श्वास लेना छोड़ना। 6 अष्टांग नमस्कार। 7 भुजंगासन, श्वास लेना। 8 पर्वतासन, श्वास छोड़ना। 9 शशंकासन। याद रखें 5 और 9 स्थिति में शशंकासन आता है। ये रिलैक्स है। इसका से 2-3 बार श्वास लेना छोड़ना कर सकते हैं। 10 एक पांव आगे। 11 दूसरा पांव आगे, पीछे स्थिति। और एक नमस्कार करके दिखा देता हूं, ताकि आपको पूरा सिस्टम को ठीक करने के लिए होता है। क्योंकि याद रखें 206 हड्डियां, उसके बीच में ग्रीस चाहिए, और हमारा शरीर में 100 किलोमीटर के नर्वस सिस्टम है, करोड़ों सेल्स है। वो सारे ऑक्सीजन से भरना, वहां के कार्बन डाइऑक्साइड निकालना, ये व्यवस्थित तरीका यानी सूर्य नमस्कार है। ये अलग है। अलग अलग संस्था ने अलग अलग विषयों को जोड़ते हुए सूर्य नमस्कार में वैविध्यता लाया है। इस कारण से ये जो यशव्यासा सूचित किया है वो मैं बता रहा हूं। यहां से फिर एक बार देख लीजिए। यहां से
1 श्वास लेना, 2 श्वास छोड़ना, 3 एक पांव पीछे श्वास लेना, 4 श्वास छोड़ना, 5 शशंकासन लेना छोड़ना। रिलैक्स है, 2-3 मिनट में 2-3 बार भी श्वास लेना छोड़ना कर सकते हैं। 6 अष्टांग नमस्कार, श्वास लेना नहीं छोड़ना नहीं। 7 श्वास लेना, 8 श्वास छोड़ना पर्वतासन, 9 शशंकासन श्वास लेना छोड़ना, 10 एक पांव आगे, 11 दूसरा पांव आगे, 12 पीछे स्थिति। अब मैं कुर्सी के सूर्य नमस्कार भी बता देना, क्योंकि किनके कुर्सी ला रहा है, किनको खड़ा होने में कठिनाई है, वो ये नमस्कार कर सकते हैं। क्योंकि घुटने का दर्द है, वो खड़ा नहीं हो सकते, वो देख लीजिए यहां से कैसा होगा। यहां से ये भी एस व्यासा ने सूचित किया है, इस कारण से मैं कह रहा हूं यहां घुटना सीधा चाहिए। ये देख लीजिए, यहां से सूर्य नमस्कार स्थिति, 1 दोनों हाथ ऊपर श्वास लेते हुए, 2 श्वास छोड़ते, 3 एक पांव ऊपर गर्दन पीछे, 4 माथा छूना, 5 ऊपर, 6 नीचे, 7 दूसरा पांव ऊपर गर्दन पीछे श्वास लेना, 4 श्वास छोड़ना, श्वास लेना पीछे, छोड़ना नीचे, फिर पीछे स्थिति। श्वास का बारे में मैं इस कान से नहीं कहा, एक बार लेना एक बार छोड़ना। अभी एक बार देख लीजिए, हो सकता है मैं कुछ बोलूं ना, श्वास के ऊपर ध्यान रख के और स्थिति को ध्यान रख लीजिए। यहां से 1 श्वास लेते, 2 श्वास छोड़ते, दोनों हाथ आसपास, 3 एक पांव पीछे, बाएं पांव पीछे, गर्दन श्वास लेते हुए पीछे, 4 श्वास छोड़ना, 5 श्वास लेते हुए पीछे, 6 नीचे, 7 दूसरा पांव उठाना, कुर्सी को ऊपर रखना, गर्दन पीछे, 8 नीचे, 9 शुरू से बोला क्या का उत्तर है। आप वो शवासन को देख लेना और कमेंट्री चाहिए आप मोबाइल से रिकॉर्ड कर सकते हैं, देख लीजिए। वैसा तो शवासन तभी करना है जब शरीर के अलग अलग योग करके आप शरीर के अंदर सारे नसनाड़ी विश्रांति मांग रहे, फिर सोना नहीं, ये याद रख लेना। इसका अंश श्लोक भी है, लये संबोधये चित्तम विक्षिप्तम समये पुनः सकाशादम विजानीयात समः प्राप्तम न चालयेत। इसका अर्थ है मन को निरंतर जागरूक रखते, शरीर के हर कण को ऊर्जा भरते, ये प्रक्रिया करिए। इसमें बीच में सोना नहीं है, क्योंकि मन विचलित है, विचलित मन ही हर समस्या का कारण है। इस दृष्टि से अब देख लीजिए, डॉक्टर सुबोध जी आपके सामने लेटे हैं। अब एक एक करके ध्यान रख लीजिए। आप भी चाहे कर भी सकता है, सुन भी सकता है, नोट भी कर सकता है। और अंतिम यानी अच्छा प्रशिक्षण
जब आपने अपना स्थान में कोई योग केंद्र जाए तो ही होगा। लगातार 1 महीना हुआ तो आपका आंतरिक कंट्रोल आ जाता है। अब देख लीजिए, अब क्या करना, श्वास गति धीमे करना। जैसा श्वास गति धीमे होता है, मन का चंचलता खत्म होता है। जैसा श्वास गति व्यवस्थित होता है, वैसा मन व्यवस्थित होता है। ये सारे कारण मन का अव्यवस्था है। बहुत बीमारी का जड़ मन का अव्यवस्था है। इसी कारण से इसको ठीक करने के लिए, वैसा तो यश व्यासा में भी ये बार बार कहते रहे हैं, और जितना भी योग शिक्षक ये कहता है, हमारा सारे बीमारी का जड़ हमारा मन है। इस कारण से मन से ही शरीर के हर अंग को सुधारना, उसमें ऊर्जा भरना, ये शवासन का महिमा है। इस कारण से आंख बंद करें, आंतरिक मन से हमारा पांव के जोड़ों का ध्यान रख लीजिए। जितना भी पांव का जोड़ है उसको शिथिल करते जाइए, ढीला करते जाइए, शिथिल करते जाइए। पांव का तलबा शिथिल करिए, कहीं भी खिंचाव नहीं चाहिए, एड़ी शिथिल करिए। ऐसा इंच बाय इंच ऊपर चलते चलते, और हमारा जो पिंडली है उसको शिथिल करिए। नियंत्रण से बाहर रखना, जितना नियंत्रित करता है उतना उतना समस्या बढ़ता है। इसी कारण से इसको फ्री कर दीजिए ताकि वो रिलैक्स हो जाए। घुटना ढीला करिए, जंग के मांसपेशियां ढीला करिए, कमर से नीचे हिस्सा पूरा विश्रांति, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। खिंचाव खिंचाव छोड़ के रिलैक्स के दिशा में जाना। जहां खिंचाव ज्यादा होता है वही समस्या लाता है। इस कारण से अभी आकार का उच्चारण करना। श्वास भर लीजिए, आकार का उच्चारण करते 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 वाइब्रेशन नाभि से नीचे जाते हुए, नस नाड़ियों में विशेष शक्ति प्रवाहित होते हुए, नाभि से निचले नस नाड़ियों में जितना भी रुकावट है निवारण करते हुए पूरा शरीर नाभि से नीचे विश्रांति हो गया। अब आगे रीढ़ की हड्डी के एक एक मणका का हिसाब लगाते, क्योंकि रीढ़ की हड्डी से निकलने वाला हर नस नाड़ियां, विशेष रूप से नाभि के इर्द गिर्द जितना भी समस्या, आगे चल के फेफड़ा में, पेंक्रियास में, ये सारे को ऊर्जा देता है। वो खसे रहे तो नस नाड़ियां पूरा काम नहीं कर सकते। कृपया एक एक जोड़ों को ढीला करते जाइए। रीढ़ की हड्डी का एक एक मणका ढीला करते जाइए, नीचे से शुरू होते हुए, और ऊपर मणका 33 मणका है। ध्यान से, मन से एक एक करके ढीला करते जाइए ताकि नस नाड़ियों का रास्ता खुल जाए, रुकावट दूर हो जाए। अब 33 मणका का पूरा होने के बाद हाथ का उंगलियां ढीला छोड़ दीजिए, अपना मर्जी छोड़ दीजिए। उसको उंगली सीधा भी नहीं करना, मोड़ के भी नहीं रखना। मणिबंध ढीला कर लीजिए, अंदर मन से कोहनी ढीला कर लीजिए, कंधा ढीला कर लीजिए, गर्दन से नीचे हिस्सा पूरा विश्रांति। ये विश्रांति के पावर बढ़ाने के लिए, नस नाड़ियों को विशेष शक्ति भरने के लिए उकार का उच्चारण करना है। देखिए, ये तीनों ओंकार का 3 हिस्सा है। अकार नाभि से नीचे जितना भी नस नाड़ियों को ऊर्जा देता है, उकार नाभि से लेके गला तक। इस कारण से अभी नाभि से लेके गला तक नस नाड़ियों को ऊर्जा देना है। श्वास भर लीजिए, होठ बंद करना, दांत जोड़ना नहीं, जीभ नीचे गिर जाए, माथा तनाव रहित,
प्रसन्न चित्त अब श्वास भरना छोड़ते हुए नाक से मकार का उच्चारण करना। श्वास भर लीजिए। पूरा शांत, पूरा विश्रांति, डीप ब्रीथिंग, सहज ब्रीथिंग। ब्रीथिंग के लिए भी जोर नहीं लगाना, सहज रूप से शरीर को जितना ऑक्सीजन चाहिए शरीर ले रहा है। सारे अंग को फ्री छोड़ दीजिए, कहीं उसको कसना नहीं। फ्री फ्री फ्री। अब शरीर से बाहर उठिए। आप यानी आपका शरीर तोड़ा है, आत्मी भी नहीं है, भगवान का अंश है आप। शरीर से बाहर आइए, नीलाकाश में विहार करिए, राजहंस बन के उड़िए। उड़ते उड़ते कैलाश पर्वत पहुंच जाइए। शिव के वासस्थान है। हमारा परम शिव मन का स्वामी है। पूरा विश्व के कल्याण के लिए पता नहीं कितना साल से तपस्या कर रहा है। विश्व के शांति भंग हो रहा है तो अपना तीसरा आंख खोल देता है। कोई भी असुर शक्ति उनके सामने नहीं हट गया तो ये तो बोलने के लिए होता है ना। ये हमारा मन को पवित्र करने के लिए शिव को याद कर लीजिए। वही परम शिव है। हाला हाला हल आप पी के विश्व को अमृत दिया। वही परम शिव है। हर बार गंगा मैया सिर के ऊपर रहती है, सिर ठंडक रखती है। इस कारण से गंगा मैया का याद कर लीजिए, शिव का ध्यान कर लीजिए, मानसिक तनाव दूर करिए। वहां से नीचे आइए, कैलाश पर्वत से नीचे कुरुक्षेत्र में। यही धरती है कुरुक्षेत्र, जिसमें द्वापर युग में जितना भी असुर शक्तियां इकट्ठा आने के बाद इकट्ठा किया कृष्ण ने योजनाबद्ध। एक एक को मारना तो समय ज्यादा लगता है, आ जाओ इकट्ठा निपटारा कर लेंगे। पांडवों से सारे के दुष्टों को, जो सुधर नहीं सकते ऐसा लोगों को नष्ट किया, धर्म को बचाया। वही धरती में भगवत गीता उपदेश किया। 175 भाषा में उसका अनुवाद है। एक एक श्लोक हजारों जीवन को पवित्र कर सकता है। इसी कारण से उसको याद कर लीजिए, श्री कृष्ण को याद कर लीजिए और भगवत गीता का उपदेश याद कर लीजिए। वहां से नीचे आइए। मथुरा कृष्ण का जन्म स्थान है। कृष्ण यानी कष्ट दूर हो सकता है। जितना भी कष्ट है कृष्ण का नाम लेते हुए कष्ट दूर हो सकता है। इस कारण से आगे चलिए। मथुरा कृष्ण के जन्म स्थान है। अयोध्या राम के जन्म स्थान है। रोम रोम में सात्विक शक्ति भरना है, राम का शक्ति भरना है। जब जब मौका मिलता है जय श्री राम बोलते जाइए। आप देख लीजिए कमाल, जैसा ऊर्जा शरीर के कण कण में भर जाता है। हेलो कहने से ऊर्जा खत्म होता है, याद रख लेना। इस कारण से जितना बार जय श्री राम बोलेंगे उतना उतना राम के नजदीक रहेंगे आप। इस कारण से अयोध्या के बाद दक्षिणेश्वर पहुंचिए, जहां परमहंसी के स्थान है, जहां कलयुग में भी आध्यात्मिक शक्ति विश्व को परिचय करवाया। ऐसा परमहंस जी का याद कर लीजिए, आप वहां प्रवेश करिए। कलकत्ता, जहां सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म हुआ, जिन्होंने मुझे खून दो मैं आजादी देता हूं ऐसा कहा। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म भी यही हुआ। इस कारण से स्वतंत्र का आकांक्षा मजबूत करने के लिए सुभाष चंद्र बोस को याद करना चाहिए। शरीर के हर कण में आध्यात्मिक शक्ति भरना है तो स्वामी विवेकानंद जी के जीवनी पढ़ना चाहिए। वहां से असम पहुंचिए। गुवाहाटी, लचित बरफुकन, मुगल सैनिक अपना से 10 गुण अधिक हिंदुत्व को बचाने के लिए उन्होंने निरंतर लड़ते रहे। गुवाहाटी का राखी किया, अपना कुर्बानी दे दिया।
ऐसा लोगों का कुर्बानी बलिदान से भारत बचा है। वही शक्ति हमारे शरीर में भरने के लिए लचित बरपुकन को याद करिए। आंध्रा के अल्लूरी सीताराम राजू निरंतर संघर्ष करते हुए वनवासी लोगों को इकट्ठा करके धर्म को बचाया। धन्य है मेरा भारत, मैं भारतीय हूं, इसका से मुझे धन्यता है। वीरपांडे कट्टाबोम्मन तमिलनाडु में यही स्वतंत्रता का ज्योति को जला के रखा। मैं एक एक प्रदेश के कुछ ही नाम ले रहा हूं, ऐसा करोड़ों संख्या है भारत को बचाने वाले ऋषि मुनि है, त्याग पुरुष है, वो सारे का साथ हमारा संबंध जोड़ना है। ये रक्षाबंधन दिन उन सारे से संबंध जोड़ने का दिन है। समझ लीजिए कोई भाई बहन का ही नहीं है, ये राष्ट्र के साथ, धर्म के साथ हमारा बंधन जोड़ना, ताकि हमारा आंतरिक शक्ति का संरक्षण हो, यही उद्देश्य है। नीचे कन्याकुमारी तीनों समुद्र का संगम है। ये संगम हमारा ऊर्जा देता है, क्योंकि यहाँ पार्वती का तपोभूमि है। पार्वती यहाँ तप करके ही शिव को प्राप्त की। बहुत लोगों को पता नहीं है, पार्वती शिव के शादी सचिंद्रम ऐसा केरल के पास हुआ। नारद मुनि ने कहा, आपको पार्वती को कहा आपको शिव चाहिए ही, तो शिव के पाद यानी पूरा भारत शिव का अंश है। शिव का पाद कन्याकुमारी में है, वहां जाके ही तपस्या करना चाहिए। किसी को संतुष्ट करना तो इसका से पांव का पूजा करना, ये सारे करता है। भगवान का भी पांव का पूजा से शुरू करता है। इसी दृष्टि से याद रख लेना, कन्याकुमारी यही यानी पार्वती ने यही की, इसका से पार्वती शिव प्राप्त हुआ। कोई साधना करना है, सिद्धि करना है, कन्याकुमारी बहुत अच्छा स्थान है, इसका से कह रहा हूँ। स्वामी विवेकानंद जी यही दीक्षा लेके पूरा विश्व को आध्यात्मिक शक्ति का परिचय करवाया। कलेटी शंकराचार्य जी का जन्म स्थान है, केरल में आता है। ये चारों धाम स्थापना करके भारत को आध्यात्मिक शक्ति से जोड़ दिया। भारत का भविष्य लाखों साल का हो गया। अब ऐसा महान शक्ति केंद्र, उसको याद करना चाहिए। आगे ऊपर चलिए, कर्नाटक में कृष्णदेवराय, जिन्होंने 500 साल पहले ऐसा श्रेष्ठ साम्राज्य खड़ा करके दिखाया। धन्य है मेरा भारत माता, धन्य है मैं यहाँ जन्म हुआ। अभी भी ऐसा श्रेष्ठ साम्राज्य कहीं भी नहीं मिलते। आगे चलिए, झांसी रानी लक्ष्मीबाई, जिन्होंने दुर्गा शक्ति बन के दुष्टों को संहार की। पता नहीं कितना दुश्मनों को सामना की बेहिसाब, फिर भी अपना पराक्रम नहीं छोड़ा। झांसी के लिए आखिरी क्षण तक लड़ती रही। एक ही नारा भारत का, मैं रहूं या ना रहूं, भारत रहना चाहिए। यही हमारा जीवन को सार्थक करने का मंत्र है। यही स्मरण करिए, देशभक्ति कण कण में भरिए, जरूरत पड़े तो देश के लिए हंसते हंसते अपना जान दीजिए, वही सार्थक जीवन है। झांसी रानी लक्ष्मीबाई जैसा। राजस्थान पहुंचिए, भक्ति और शक्ति केंद्र है और त्याग का केंद्र भी है। भक्ति में मीराबाई, शक्ति में महाराणा प्रताप, जो 32 किला जीत के बताया। उनका तलवार के बारे में कहता है, जिन्होंने वो तलवार को सामना किया वो भी नहीं बचा, 2 टुकड़ा हो गया। उनका घोड़ा भी नहीं बचा, 2 टुकड़ा वो भी हो गया। यानी कितना बड़ा तलवार हो सकता है, आघात करने वाला कितना बलवान हो सकता है। महाराणा प्रताप ऐसा बलशाली है। गुजरात भक्ति का केंद्र है। आज भी गुजरात के शक्ति दुनिया को पता चल रहा है। इस कारण से हर प्रांत का अपना इतना महिमा है, जितना मेरा अभी हो सका मैं बता रहा हूँ। पंजाब गुरुओं का धरती है। जब हिंदू धर्म खत्म हो गया ऐसा लग रहा था, गुरुओं ने बलिदान देके अपना धर्म को बचाया। धन्य है मेरा ऐसा पंजाब में। मैं भी 13 साल से काम किया हूँ, अभी भी कर रहा हूँ। जैसा पंजाब जाता हूँ मुझे ऊर्जा मिल जाता है। जो उनका बलिदान है वो याद कर लीजिए। गुरु का बलिदान, गुरु गोविंद सिंह जी, अपना पुत्रों का बलिदान, उनके पिताजी के बलिदान, सबसे पहले उनके पिताजी का बलिदान हुआ, बाद में बच्चों का हुआ। गुरु गोविंद सिंह जी भी देश धर्म बचाने के लिए
अपना बलिदान छिड़ गया। इस कारण से बलिदान का कहानी तो पंजाब याद आता है। 1.25 लाख से एक लड़ो, ये याद गुरु गोविंद सिंह से आ जाता है। बीमारियां 1000 होगा, लाख होगा, 1.25 करोड़ होगा, अगर आपका आंतरिक शक्ति रहे तो इसको सामना कर सकता है। यही आत्मविश्वास लेके पूरा वापस आ जाइए, अपना शरीर के अंदर वापस प्रवेश करिए। पूरा भारत का आध्यात्मिक शक्ति शरीर के कण कण में भर गया है। कोई रोग टिक नहीं सकते इसी शक्ति के सामने। मन शांत हो गया, आंतरिक शक्ति बढ़ गया। अब ओंकार का निनाद से नस नाड़ियों को धीरे धीरे से चालू करिए। पूरा श्वास भर लीजिए। ओ हाथ पैर हिलाइए, दाहिने करवट लीजिए, धीरे से उठ के बैठ जाना। आंख खोलना नहीं, आंख बंद रहे। दोनों हाथ अच्छा मलिए, माथे के ऊपर मालिश करें, फिर मले, पीछे गर्दन आगे मालिश करें, फिर मले, दोनों कंधों का मालिश करें, फिर मले, सीना और पेट का मालिश करें, फिर मले, पीठ का मालिश करें, फिर मले, आंखें सामने रख के बस। सबका शुभ हो, आनंददायक है। अब आपके प्रश्न के लिए मैं तैयार हूं। कोई प्रश्न पूछना तो पहले मुक्ता जी कुछ संग्रह किए होंगे। सभी को नमस्ते, सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक लगा देना। हरिओम। हरिओम जी। हाँ जी, चैट बॉक्स में तो कोई प्रश्न नहीं है। अगर अभी किसी ने प्रश्न पूछने हैं तो लिख लेंगे चैट बॉक्स में, मैं वहां से भी आप प्रश्न पूछ सकती हूँ। बहुत सारे प्रश्नों के तो उत्तर माननीय मूर्ति जी ने जो बने थे उनके प्रश्नों के उत्तर आ ही गए। फिर भी एक हमारे विद्यालय में एक दीदी है, उन्होंने पूछा है कि शुगर बढ़ गई या कम हो गई, इसका पता कैसे चलता है? जो वैसा तो मुझे कभी ऐसा शुगर का अनुभव आया ही नहीं। शायद भगवान ने योग के कारण से बचाया होगा। तो इस फिर भी सुने हुए बात, जिनको थकावट महसूस होता है, शुरू होता है अपचन से। अपचन होने के बाद आंतरिक व्यवस्था बिगड़ जाता है और थोड़ा भी कदम रखा थकावट महसूस होता है। बार बार पानी पीने के लिए कहता है, बार बार पेशाब करने जाने के लिए ये प्रेरणा मिलता है। ये सारे कुछ लक्षण ऐसा मुझे लग रहा है। बाकी थोड़ा डॉक्टरों से पूछ लेना, ये और अच्छा वो बता सकते। काम ही नहीं किया, थकावट महसूस हो रहा है जी। ऐसा एक प्रश्न था कि क्या मोटापा ही शुगर का कारण है क्या? पक्का है। मैं कहा पेट के पैंक्रियास के ऊपर चर्बी चढ़ गया तो पैंक्रियास खूब काम कर नहीं सकते। इसी कारण से एक ही शब्द में कह दिया है, हाथ पैर गर्म पेट नरम। हाँ, इसमें एक बात मैं जोड़ना था, रह गया। वो बात यानी जो 5 किलोमीटर पैदल चलता है उनको शुगर कुछ नहीं कर सकते। कारण क्या है?
चीनी अलग अलग रास्ते से खा ही लेता है, खिलाने वाला खूब है। कोई भी माँ बहन है ना, बेटियां है, मैं जहां जाता हूँ वो चीनी खिलाने में बहुत माहिर है, जैसा तैसा करके चीनी खिलाती है। इसी कारण से वो चीनी के जो केमिकल है वो पाँव से ही ठीक हो सकता है। इस कारण से यशव्यासा में भी कहा था, 1 चम्मच चीनी खा लिया तो 1 किलोमीटर पैदल जाना जरूरी है, नहीं तो ये चीनी के केमिकल नष्ट नहीं हो सकते। इस सन्निवेश में और एक बात बता देता हूँ। फिर चीनी खाने का यानी मीठा खाने का इच्छा हुआ तो क्या करना, शहद को चाट लेना, अच्छा शहद चाहिए, उससे नुकसान नहीं होते। फल को भी थोड़ा थोड़ा करके खाना, क्योंकि मिठास कम हुआ तो भी शरीर में ऊर्जा नहीं रहती। ये करने के लिए आपने अच्छा सोचना चाहिए। इस दृष्टि से पैदल चलना ये बहुत जरूरी है। इस कारण से जिनको शुगर है पैदल चलना शुरू कर दे, बहुत बीमारी उससे ठीक हो सकती है। एक प्रश्न है, क्या शुगर अनुवांशिक रोग है, मतलब हेरिडेटरी है, आता है ये? अगर अनुवांशिक है तो क्या हम इससे बच सकते हैं? बहुत समस्या माता पिता जी से आ जाता है, बाद में सुधारने के लिए हमारा पास खूब समय है। इसी कारण से ये कह के फिर आगे जी क्या करना सोचने का जरूरत नहीं है। हम देखो जी कितना स्वार्थी है, माता पिता जी का कमाई चाहिए हमको, कोई समस्या रहे तो निवारण नहीं करना चाहिए, वो हमारे लिए प्रसाद है। इसी कारण से हर व्यक्ति ये सोचा जा सकता है मेरा करना ही है, ऐसा मन का निर्णय हो गया, हर व्यक्ति कमाल कर सकता है। इसको मनोमय कोश कहता है। जो मन से हार गया वो कोई बीमारी से दूर नहीं हो सकते। इस कारण से मन के जीते जीत, मन के हारे हार, एक ही शब्द में कह दिया। जिस दिन आप संकल्प कर लेंगे मेरा शुगर को मैं नियंत्रण करूंगा, ये मानसिक शक्ति इतना मजबूत हो जाता है, आप कमाल के परिवर्तन होता है। मैं तो प्रैक्टिकली मेरा जीवन में देखा हूं, कहा कर्नाटक चावल रसम, कहा पंजाब परोठा मक्खन। अब भाग नहीं सकता हूं, क्योंकि ये कह के आया हूं, उग्रवाद को सामना करने आया हूं। ये 1999 का बात कह रहा हूं। उस समय ऐसा लग रहा था खाए या नीचे नहीं जा रहा है या ऊपर नहीं आ रहा है, अड़े है पड़े है, सड़ रहा है, जीवन बोर लगने लगा, अब खुदकुशी करना जरूरी है, ऐसा लग गया था। उस समय मैं यशव्यासा में जाके योग सीख के अपना जिंदगी बचा लिया। उस समय जो जो संकल्प लिया मैं, वो सारे आगे जीवन में पालन होना शुरू हो गया। इसी कारण से मन को मजबूत किया तो हर परिस्थिति से ऊपर उठ सकता है। मन के हारे हार, मन के जीते जीत। कोरोना के समय में कोरोना से बहुत कम मरा, कोरोना के डर से 90% लोग मर गए। मेरा सामने भी उदाहरण है, आपके सामने भी उदाहरण हो गया होगा। बाकी लोगों के पास कोरोना वायरस आया भी होगा, निवारण भी हो गया होगा, वो चिंता भी नहीं किया होगा। इस दृष्टि से ये अच्छा बात है, इस दृष्टि से सोचना चाहिए। एक प्रश्न आया अभी, शवासन करने के बाद दाहिने करवट लेना, बाएं करवट लेना, दोनों का अपना अपना परिणाम है। करवट लेने के बाद जो आर्गुमेंट भी है, दाहिने करवट लेने वाले कहते हैं हार्ट को आराम मिलता है ऐसा, बाएं करवट लेने वाले कहते हैं हार्ट को खून मिलता है ऐसा। इस कारण से आप अपना ऊपर प्रयोग करके देख लेना, ये वात पित्त का भी इसके साथ संबंधित है। इस दृष्टि से सोचना चाहिए। और आपको अनुभव भी आता है। हाँ, सारे काम धीमे गति से करना, क्योंकि पूरा शरीर रेस्ट ले रहा है। उस समय हमने जबरदस्ती किया तो वो व्यवस्था बिगड़ जाता है। इसी कारण से आंख खोलना भी धीरे से, नस नाड़ियों को जगाना भी धीरे से, क्योंकि सारे को लेटाया, मानो घर में 100 लोग मेहमान आया, कोई पूजा के लिए उठाना, एक एक करके धीरे से उठाएंगे ना। लाठी लेके उठाए तो मेहमान नाराज हो जाएंगे, ऐसे ही है। इस कारण से शवासन के बाद
धीरे धीरे से प्रक्रिया को एक एक करके चालू करना, ये व्यवस्था है। हरिओम। हरिओम। हाँ जी। कुछ जो डायबिटिक होते हैं उनका बहुत गिला सा रहता है कि इतनी गंदी बीमारी है, जो कुछ मुझे प्रिय था वो मुझसे सारा छीन लिया। तो उनके लिए क्या एक संदेश रहना चाहिए, जो ऐसी जिनके मतलब डिप्रेस से हो जाते हैं, परेशान से रहते हैं? तो वो दिन में 3 बार ओंकार का उच्चारण करें, क्योंकि डिप्रेशन का बहुत बड़ा उत्तर यानी ओंकार है, या गायत्री मंत्र या मृत्युंजय मंत्र। क्योंकि इससे पहले भी मैं कह चुका हूं, ओंकार में 3 अक्षर है, तीनों अक्षर सात्विक वाइब्रेशन लाता है। नेगेटिव वाइब्रेशन डिप्रेशन का कारण बनता है, सात्विक वाइब्रेशन हमारा कण कण को जगाता है। ये विश्वास रखना है, और ये नहीं चिंता करना क्या क्या नहीं खाने के लिए है। अरे सूची ही बनाना है, क्या क्या खाना है इसका सूची बनाओ। नेगेटिव क्यों सोचना। एक ही उदाहरण देता हूं, एक गरीब एक किनारे में बैठ के हाथ के ऊपर रोटी को मलता रहा। मेरा जैसा किसी ने पूछा, ये मल के क्यों खा रहा है? जी मेरा पास नमक भी नहीं है, मैं मलते मलते सोच रहा हूँ नमक जुड़ गया, फिर खा रहा हूँ मानसिक समाधान के लिए। उसका से मेरे जैसे कहा, अरे कल्पना ही करना तो मक्खन का कल्पना करो। ऐसा जैसा हमारा कल्पना है वैसा हमारा प्रवृत्ति है। इसी कारण से डायबिटीज वाले ये नहीं सोचना, और डायबिटीज दृष्टि से आप अपना व्यवस्था ठीक कर लिया, हजारों बीमारी से बच सकता है। या डायबिटीज उग्रवाद समझ लीजिए, उसका सामने हथियार फेंक दिया तो हजारों बीमारी घुस जाता है। इसी दृष्टि से अपना आंतरिक शक्ति जगाना, उसमें मानसिक शक्ति, ओंकार, गायत्री मंत्र में 24 सात्विक गुण जागृत हो जाता है। गायत्री परिवार के किताब से देख लीजिए। मृत्युंजय मंत्र में 52 अक्षर है। जो हमारा सेल कमजोर हो गया उस सेल को ऊर्जा दे देता है। नहीं तो हमारा दौर्भाग्य है, लाखों सेल मर रहा है, उसका निकास भी नहीं है, निकास का रास्ता बंद है, अंदर सड़ रहा है, बीमारी बन रहा है, रसोली बन रहा है, कैंसर बन रहा है। ये सारे कारण से डीप ब्रीथिंग भी ऊर्जा बढ़ता है। हर श्वास लेने का समय धैर्य, साहस, बुद्धिशक्ति, पराक्रम, ज्ञान, शील बढ़ रहा हूं सोचना, मैं भगवान का अंश हूं, ये सोच के कर लीजिए। और छोड़ने का समय अंदर फंसे बीमारियां, कमजोरियां, दुख, दौर्बल्य, आक्रोश, आवेश छोड़ रहा हूं। 10-15 मिनट करके देख लीजिए, आत्मविश्वास से उठिए। यही है, ये छोड़ के सोचते रहे तो सोते सोते मर जाएंगे। इसी कारण से सोचना ही है तो सात्विक सोच शुरू कर लीजिए। इसी कारण से मैं 3 बता दिया, गायत्री मंत्र है, ओंकार है और मृत्युंजय मंत्र। ये करना है। हवन के साथ बैठना शुरू किया तो हवन में भी ऑक्सीजन ज्यादा मिलता है। गौ माता का प्रदक्षिण लगाने से भी शरीर के कण कण को ऑक्सीजन मिलता है। पीपल का पेड़ लगाने से भी। ये आत्मविश्वास बढ़ने का यही कारण होता है। इस कारण से कभी भी गलती से भी और एक डायबिटिक पेशेंट पहले ही रो रहा है, उनके साथ रोना बंद करे। जो हंस रहा है उनके साथ हंसना सीखिए। जी बहुत ही कि सकारात्मक हमें होना है, तो बहुत अच्छे से बताया माननीय मूर्ति जी ने। आजकल शुगर से बच्चे भी बड़े प्रभावित हो रहे हैं, वो बहुत छोटी उम्र में उनको डायबिटिक वो हो रहे हैं। तो क्या बच्चे उम्र के साथ डायबिटीज से उबर सकते हैं? उबर सकता है। इसी कारण से मैं न्यूरोथेरेपी का वो दिखाया, वो इतना गारंटी देता है। आप तुरंत बच्चों को खिलाने के लिए कुछ सोचिए, नहीं तो खाने के लिए नहीं मिले तो वीकनेस महसूस होता है। इतना वो पावरफुल है न्यूरोथेरेपी का। इस कारण से और बच्चों का पिकअप बहुत अच्छा हो जाता है। कोई चोट लगे तो रिपेयर अच्छा हो जाता है, हड्डी टूटे तो भी ठीक हो जाता है। इस कारण से उनका रिकवरी बहुत जल्दी हो सकता है। ये आपने उसको
कोई न्यूरोथेरेपी वाले से भी मिलने से भी होगा। और जो मैं बताया जंग के ऊपर हाथ लगाने का, ये पद्धति आपने बच्चों को किया तो आपके सामने ही रिकवरी नजर आती है। और इंटरनेट से आप कृपया ढूंढ लीजिए यश व्यासा का, इसमें www.yasvyasa.org ढूंढ लिया तो आपको ये सारे साइक्लिक मेडिटेशन, योग, वो सारे मिल जाता है। या कहीं से भी बेंगलुरु जाने वाले से वो किताब मंगवा लीजिए। और स्वामी रामदेव जी क्या कहता है, श्री श्री रविशंकर जी क्या कहता है, देखते रहिए। कुल मिलके योग भारती से जुड़े रहिए। आपके सारे स्वास्थ्य हर क्षण अच्छा रखना, यही मेरा उद्देश्य है। फेसबुक में भी मैं कोशिश करता हूँ रोज आने का, ताकि कुछ 10 मिनट 15 मिनट कुछ सिखाऊं। वो फॉलो अप करते रहे तो मेरा इच्छा है इस माध्यम से आप सारे का अच्छा हो जाए। एक तो मुझे आनंद मिला, लगभग 70 से ज्यादा लोग जुड़ गए थे, 77 एक बार मैं देखा था। जो जुड़ गया धन्यवाद है। और ये संदेश आप जुड़ते जाइए। आगामी हमारा कार्यक्रम हमने ऑनलाइन का सोचा है, ये 26 सितंबर से अक्टूबर 2 तारीख तक है। जो जुड़ना है उनको सारे आप हमसे जुड़ा रहे तो कैसा जोड़ना, ये सारे बात ध्यान में आता है। और सुबह 2 घंटा, शाम को 1 घंटा, ऐसा प्लानिंग में है। जैसा आप साथ देंगे जल्दी जुड़ जाएंगे। 20 सितंबर तक वो डेट तय किया है। मेरा नंबर है, उससे भी आप अपना संदेश दे सकता है। इसमें भी हमने इवेंट रजिस्ट्रेशन उसमें भी लगाएंगे, और कैसा उसके लिए शुल्क रखा है वो दे दिया तो ये सिस्टम को और अच्छा करने के लिए हो सकता है। इसका रिकॉर्डिंग करके भी हमने वेबसाइट में भी डालेंगे, यूट्यूब में डालेंगे। ये सारे उद्देश्य है। आज के कार्यक्रम भी यूट्यूब में आपको मिल जाएगा। भाई साहब प्रणाम जी, नमस्ते जी। भाई साहब प्रणाम जी। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। 2 सुझाव थे भाई साहब, मुझे लगता है देने चाहिए, क्योंकि अभी कोविड-19 का जो 3rd वेव है उसको लेकर भी पूरे भारतवर्ष में तैयारियां हो रही हैं। तो उस नाते योग भारती का क्या उसमें कंट्रीब्यूशन रहे समाज के लिए। तो अभी कुछ एक सेमिनार हमने किए थे भाई साहब पीछे 8-10 दिन पहले ही। तो उसमें ध्यान में आया कि कोविड-19 की जो 3rd वेव है उसमें केरला में 40,000 पेशेंट जो अभी कोविड से प्रभावित हुए हैं वो लोग हैं जो दोनों वैक्सीनेशन करवा चुके। फिर दूसरा एक उदाहरण उन्होंने दिया, प्रोफेसर महेश दधीच हैं, बीपीएस महिला विश्वविद्यालय में डीन है आयुर्वेदिक कॉलेज के। दूसरा उदाहरण उन्होंने बताया कि ब्रिटेन में 75% 75% लोगों को वैक्सीनेशन हो चुका है। इसके बावजूद भी मार्च 19 में एक दिन में 143 सबसे ज्यादा डेथ होती है वहां पे। अब ये बताने का हेतु क्या है कि स्वयं प्रोफेसर महेश दधीच भी 2 बार वैक्सीन करवा चुके थे, इसके बावजूद भी उनको कोविड आया है। तो योग और स्वस्थ जीवन शैली यदि हम जीवन में अपनाते हैं तो इस प्रकार के संक्रामक रोगों से बचने की अधिक गारंटी है। वरना आज जो आधुनिक चिकित्सा के भरोसे केवल वैक्सीन हमने लगवा लिया और लगता है कि हम इस बीमारी से बच जाएंगे, तो इसमें भी कुछ संभावनाएं खड़ी हुई है। दूसरा, अभी मधुमेह के बारे में जो विषय भाई साहब ने लिया बहुत ही सारगर्भित और पूर्ण, यानी मुझे लगता है कि न्यूरो, एक्यूप्रेशर, मुद्रा, आसन, प्राणायाम, जीवन शैली, आयुर्वेद सभी विषयों को समाहित करते हुए कैसे इस जीवन की व्यवस्था को ठीक करें जिससे कि ये रोग मुक्त हो सके। तो इसमें एक बहुत छोटा सा प्रयोग भाई साहब 2015 में जब आपने पूरे भारतवर्ष में स्टॉप डायबिटिक मूवमेंट चलाया आपके मार्ग निर्देशन में, मधुमेह मुक्त भारत, तो उसमें हमने भी यहाँ हरियाणा प्रांत में काम किया। तो उसमें कुछ प्रयोग जो है हमने नए भी उसमें शुरू किए। आगरा विश्वविद्यालय से एक अस्मिता नाम की शोधार्थी रही, उन्होंने एक रिसर्च पेपर सबमिट करवाया, मैं उसका संदर्भ रख रहा हूँ। उन्होंने बताया कि जो
कीर्तन है, यानी हम मंदिर में जो कीर्तन करते हैं पूरे भावावेश में आकर, डायबिटीज का जो लेवल है 20 से 30 पॉइंट केवल 5 से 10 मिनट में उन्होंने ऐसे 50 लोगों पे प्रयोग करके दिखाया कि यदि कीर्तन व्यक्ति भाव विहल होके करता है तो उस कीर्तन से भी उसका शुगर का लेवल नीचे आया है। यानी भक्ति में जब हम कीर्तन का वो करते हैं प्रतिपादन, तो कीर्तन को भी इसमें प्रयोग में जोड़ सकते हैं। ऐसा ही मेरा निवेदन था। जी भाई साहब। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा सुझाव दिया। मैं समझता हूँ कुलदीप जी बोल रहे हैं, ऐसा मेरा ध्यान में आ रहा है। ठीक है, एक तो स्वामी रामदेव जी के जो किट है कोरोनिल किट, वो लेना चाहिए। वो नहीं मिले तो सरसों का तेल, बच्चे क्यों ना हो, रोज सरसों का तेल नाक से लगाना है, खींचने के लिए कहना। उससे कोरोना वायरस अंदर प्रवेश नहीं हो सकते। गला हर समय साफ रखना, चाहे रोज साफ किया तो भी चलेगा, नहीं तो फिटकरी पानी से गला को साफ करना। पेट को अच्छा रखना, यही हमेशा के लिए हर बीमारी के लिए इलाज है। बाकी योग करते रहे तो मुझे ऐसा ऐसा उदाहरण मिला है, मेरा सामने भी आया है। वो मुझे एक बार लग रहा था कोरोना हो गया ऐसा, तुरंत मैं भस्त्रिका कर लिया, एकदम रिलैक्स मिला। ऐसा बहुत लोगों ने टेस्ट नहीं किया, उनको होके चले गए भी होंगे। आगे आगे आने वाले को भी यही उत्तर है। ये वैक्सीनेशन के ऊपर विश्वास रख के मैं अब सुरक्षित हो गया ये सोचना बंद करें। आप योगासन प्राणायाम करते रहे। बच्चों के लिए ये जो होम्योपैथी दवाई भी बहुत अच्छा आ रहा है, और कोरोनिल किट का भी उपयोग करें, उसमें टैबलेट है, बच्चे भी ले सकते हैं। होम्योपैथी दवाई मार्केट में आ गया, वो बच्चों को इससे रोकने का शक्ति देता है। पंचगव्य में भी कुछ है, और आयुर्वेदिक दवाई में अमृत धारा ऐसा है। वो सारे उपयोग करके रेडी रहना ये जरूरी है। नहीं तो क्या होता है, कोई कोरोना आ गया तो यानी आग लग गया, बुझाने के लिए चेष्टा करते हैं ना, ये ठीक नहीं रहते। बाकी बहुत कुछ बात आपके मन में हो सकता है, टाइम हो गया इस कारण